समाज में जन्मे सभी संतों को महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ तथागत गौतम बुद्ध पूरे दुनिया में मानवता, शांति, अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले तथागत। मैं नमन करता हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब, विश्व रत्न, भारत रत्न, 32 डिग्रीधारी, महिलाओं को सम्मान, दलितों को ज्ञान और इस भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। साथ खड़े ना करी कमाई रे। है ये 28,000 देशवासियों को मात्र 500 महारों में गाजर की तरह काट के सब्जी बना दिया था। तो हमारा हमारे लोगों के लिए लिखा कि हम लोग सूत्र रहे हैं, दूसरा अगर वेदों का उच्चारण कर रहे दूसरा जीभ काटनी चाहिए। सुनने का काम करे तो काम में सीधा पिला पर डाल देना चाहिए, बोलने का काम करे डाल देना चाहिए जीभ। तो बहुत सारी चीजें हमारे समाज के बुद्ध में, हमारे लोगों के बुद्ध में की है, मगर उसके बावजूद भी अज्ञानता के कारण हमारे लोग उन चीजों को ढोते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। धर्म नहीं बचाना है उनको, सिर्फ बचाना है तो क्या अपना राजपाट बचाना है। बच्चे बच्चे के दिल से आवाज आई रे, नगीना लोक सभा में अलग पे नहीं है कि हमारी लड़ाई धर्म की कभी थी ही नहीं, हमारी लड़ाई हिंदू मुसलमान की थी ही नहीं। हमारी लड़ाई किसी थी? हमारी लड़ाई थी मान सम्मान स्वाभिमान जल जंगल जमीन। कांसी राम जी का एक ही नारा था, 100 में 90 शोषित हैं और शोषित ने ललका रहा है, राजपाट और धन दौलत में 90 भाग हमारा। बाबा साहब के बच्चे जब बीमार थे, बाबा साहब जा रहे थे कोई सम्मेलन बैठने के लिए, उनके बच्चे पैसा नहीं थे दवा कराने के लिए, तो रमाबाई ने कहा कि आप जाइए। रमाबाई ने सोच रही थी कि बच्चे बीमार हो शायद बाबा साहब रुक जाएं, मगर बाबा साहब ने सिर्फ एक ही लफ्ज वहां पे बोला कि अगर आज मैं नहीं गया तो सकता मेरा एक ही बच्चा मरे, अगर मैं नहीं गया मेरे लाखों करोड़ों ये बच्चे मर जाएंगे। जनता सारी साथ खड़ी सुख है तो हम मतलब भूल जाए महापुरुषों की जो लड़ाइयाँ थी, जो संघर्ष थे भूल जाए, खत्म करते हैं, चीज को माने ही ना। वो तो नहीं बोलते कि तो पहले की चीजें थी अब तो सब ठीक है, तो बस चल रहा है। ये चीजें अभी भी समय है, वक्त है। आप लोग चाहते थे तो रो रहे थे, समय बाबा साहब बहुत रो रहे थे कि मैं तो चाह रहा था वो नहीं हुआ गांधी के कारण। इन्होंने अंतर कर दिया, पूरे भारत के लोगों ने जो गांधी विचारधारा के थे वो हमारे लोगों को मार रहे थे, बहुत मार रहे थे, हमारी महिलाओं को बेइज्जत कर रहे थे। आप वो दिन देखो कि आंखों में आंसू आ जाएगा आपके। तो बाबा साहब ने कहा मेरा समाज ही नहीं रहेगा तो मैं किसके लिए लड़ूंगा। तो बाबा साहब सिलेंडर कर दिए, ठीक है गांधी जी मैं आपकी प्राण दान दे देता हूँ। कस्तूरबा गांधी आई थी अपनी छोटी फैला करके, बाबा साहब मेरे पति को बचा लीजिए, आपके हाथों में उनका जीवन है। बाबा साहब बहुत कुछ सोचते हुए उनकी बात मान लिए। बाबा साहब से किसी ने पूछा कि आज आप खुश क्यों हैं, बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। बाबा साहब ने क्या कहा कि आज मैंने रानी का पेट खत्म, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। हमारा राजा पैसा होगा, कोई मिला सकता है, कोई विलास कर सकता है। एक गरीब का बच्चा, एक पैसे वाले का बच्चा वहां पे जा सकता है। बशर्ते आप अपने अधिकारों को समझ जाइए। हमारे लोग जब तक मुर्गा दारू साड़ी में जूते रहेंगे वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को नहीं दे सकते। हमारा साथी अम्बेडकरवादी होना चाहिए, वो तो संसद में जाएगा तो हमारे मान सम्मान अधिकारों नहीं हो पाया भाइयों, संगठित कैसे नहीं हो पाया। पूर्वी महासभा, काशी महासभा, जवान महासभा, अलग अलग जाति विशेष वर्ग के संगठन बना करके बात किसकी करते हैं बाबा साहब की। बात किसकी करेंगे बहुजन समाज की। बहुजन समाज की बात करेंगे, बहुजन समाज का वोट लेंगे और जातिगत महासभाओं में जाकर के पदाधिकारी भी बने रहेंगे। तो दोनों हाथ में थोड़ी चलेगा भाई, समाज के